हेलो दोस्तों, मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल मनिया पे आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मास्टर रिले क्या होता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि मास्टर रिले एक मल्टी फंक्शन रिले होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन के जो कंट्रोल पैनल है उसमें यूज किया जाता है। अक्सर जो लोग सब स्टेशन में कभी विजिट के लिए गए होंगे तो कोई ना कोई उसमें मास्टर रिले के बारे में सुना होगा। तो चलिए देखते हैं कि मास्टर रिले क्या होता है। हम जानते हैं दोस्तों कि मास्टर रिले क्या होता है, मल्टी फंक्शन रिले होता है। तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि जैसे मास्टर रिले, जैसे आपने सुना होगा कि कंट्रोल पैनल में क्या होता है, अंडर फ्रीक्वेंसी रिले होता है, अंडर वोल्टेज रिले होता है, ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले होता है। जनरली आप कोई ना कोई सुना होगा कि ये ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले क्या होता है, कोई ना कोई ज़रूर इक्विपमेंट लगा रहता है। जैसे कि डीसी जनरेटर में भी लगा रहता है, एसी जनरेटर में भी लगा रहता है। एसी सप्लाई को ट्रिप करने के लिए, ओवर करंट को सेंस करने के लिए क्या होता है, ओवर करंट अर्थ फॉल्ट लगा रहता है। वैसे ही अंडर फ्रीक्वेंसी रिले भी लगी रहती है, अंडर वोल्टेज रिले भी लगा रहता है। तो ये सब तो आप समझ रहे हैं कि नाम से कि अंडर फ्रीक्वेंसी रिले है, तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी कम होगी अपने रेटेड वैल्यू से तो ये ट्रिपिंग कमांड दे देगी। अंडर वोल्टेज रिले, जैसे ही वोल्टेज हमारे रेटेड से कम होगा, ये भी अंडर वोल्टेज रिले को क्या कर देगा, एनर्जाइज कर देगा। वैसे ही हमारा ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले है। जैसे ही हमारी सीटी कोई करंट को अपने रेटेड वैल्यू से ज़्यादा सेंस करेगी, जैसे ही वो अपने करंट को क्या करेगी, अपने रेटेड वैल्यू से ज़्यादा सेंस करेगी, तो वो क्या करेगी, ब्रेकर को ट्रिप होने के लिए कमांड देती है। तो हम देखते हैं कि आखिर में मास्टर रिले क्या होता है। हम तो इसके ओवर करंट रिले के बारे में सुन लिए, वोल्टेज अंडर वोल्टेज रिले के बारे में सुन लिए, अंडर फ्रिक्वेंसी रिले के बारे में सुन लिए। तो आखिरकार ये मास्टर रिले का काम करता है। तो दोस्तों, मास्टर रिले के नाम से ही समझ में आ रहा है कि मास्टर, जैसे कोई क्लास में टीचर होता है तो पहले के ज़माने में मास्टर मास्टर जी कहा करते थे, वैसे ही मास्टर मतलब कि सबकी मॉनिटरिंग करने वाला। तो ये क्या करता है कि सिंपली ये जितने भी रिले लगे रहते हैं उनकी मॉनिटरिंग करते रहता है। मॉनिटरिंग मतलब कि बस रिले की मॉनिटरिंग करता है और किसी सप्लाई वगैरह की मॉनिटरिंग नहीं करता है। जैसे हमारा अंडर फ्रीक्वेंसी रिले लगा हुआ है, अंडर वोल्टेज रिले लगा हुआ है, ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले लगा है, तो कोई भी रिले इनमें से ऑपरेट होती है तो वो क्या करता है, सारे जो रिले हमारे होते हैं एक बस से कनेक्टेड होते हैं। बस मतलब सिंपल दो वायर को पैरेलली से, जितने भी रिले हैं एक वायर के थ्रू पैरेलली किया जाता है और वो पैरेलल सप्लाई सीधा डायरेक्ट मास्टर रिले को जाती है। तो जैसे ही मान लीजिए कि हमारा अंडर फ्रीक्वेंसी हुआ तो भी ये हमारा सप्लाई क्या होगा, ये बस को एनर्जाइज कर देगा और हमारा जो मास्टर रिले है ये सेंस कर लेगा कि हाँ ट्रिपिंग कमांड आ गया है। वैसे ही यदि मान लीजिए कि ये ना ऑपरेट होकर अंडर वोल्टेज भी रिले ऑपरेट हो रहा है तो ये भी क्या करेगा, इस बस को एनर्जाइज कर देगा, जिससे इसे मास्टर रिले को ये सेंस होगा कि हाँ ट्रिपिंग कमांड आई है। यदि ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले आता है तो भी ये बस को एनर्जाइज करेगा और उससे ये पता चलेगा रिले को, मास्टर रिले को, कि ये हमको ट्रिपिंग कॉइल को कमांड देना है। तो वैसे ही मास्टर रिले का काम होता है कि जितने भी रिले होते हैं वो सबकी मास्टर होने का काम करता है। मास्टर मतलब कि सबको देखने का काम करता है। ये कोई किसी सप्लाई की मॉनिटरिंग नहीं करता है, ये केवल रिले की मॉनिटरिंग करता है। तो ये सिंपली समझ लिए कि मास्टर रिले सबके लिए बस का काम करता है। क्या करता है, सबके लिए, सबके लिए मतलब कि जो जितने भी रिले हमारे कंट्रोल पैनल में लगे रहते हैं उन सबके लिए मास्टर मतलब कि बस का काम करता है। जैसे ही कोई इसमें से, अभी बहुत सारे रिले लगे रहते हैं, जैसे ट्रिप सर्किट हर हेल्दी का भी रिले लगा रहता है, मैंने वो नहीं शो किया है। बहुत सारे रिले लगाते हैं, तो उनमें से कोई भी ऑपरेट होता है तो ये डायरेक्ट बस को क्या कर देते हैं, एनर्जाइज कर देते हैं। और बस एनर्जाइज जैसे ही होती है, मास्टर रिले को ये पता चलता है कि हाँ मेरे लिए ट्रिप कमांड आया है। उसे इससे मतलब नहीं है कि अंडर वोल्टेज रिले से कमांड आई है, एक ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले से आई है या अंडर फ्रीक्वेंसी रिले से है। उसको बस इस बस से मतलब है कि जैसे ही बस पे ट्रिपिंग कमांड आएगी वो क्या कर देगा, मास्टर रिले ऑपरेट हो जाएगा और ये डायरेक्ट क्या कर देगा, ब्रेकर को ट्रिप होने के लिए ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज कर देगा। जो ब्रेकर का ट्रिप कॉइल होता है, आप लोग जानते होंगे कि ब्रेकर में दो ट्रिप कॉइल होते हैं, एक पोस्ट एक प्री होता है, तो उनमें से दोनों क्या कर देता है, कॉन्स्टेंटली ऑपरेट कर देता है। इस तरह हमारा जो भी रिले होता है उनको क्या करता है, ये एक बस प्रोवाइड करता है। और दूसरी चीज़,
यहाँ से आप समझ गए कि मास्टर रिले का काम क्या होता है। इसका दूसरा नाम मास्टर रिले का इलेक्ट्रिकल कोड में 86 रिले भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 86 रिले। जैसे कभी सब स्टेशन में या कहीं भी आप जाएंगे, कहीं भी नेट पे भी सर्च करेंगे, कहीं भी आप जाएंगे 86 रिले से पूछेंगे तो सब लोग जो भी थोड़ी बहुत रिले के बारे में जानकारी रखते हैं उनको ये मालूम है कि 86 रिले किसे कहते हैं? मास्टर रिले को कहते हैं। दूसरा पॉइंट तो आपका ये हो गया कि इसका नाम क्या है? 86 रिले भी है। थर्ड ये क्या करता है कि दोस्तों AC और DC दोनों के बीच में आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? जैसे हमारा ब्रेकर क्या रहता है, आप देख रहे होंगे डायग्राम की मदद से कि हम AC क्या करते हैं, AC और DC दोनों सप्लाई देते हैं। ब्रेकर को ट्रिप होने के लिए हमेशा क्या देते हैं? DC सप्लाई। ब्रेकर को ट्रिप होने के लिए क्या देते हैं? ट्रिपिंग कॉइल को DC सप्लाई देते हैं। जैसे ही हमारा कोई रिले ऑपरेट होता है वो मास्टर रिले के थ्रू क्या करता है, ये DC सप्लाई डायरेक्ट यहाँ चली जाती है और ब्रेकर को जो ट्रिप कॉइल है वो उसको ट्रिप कर देता है। लेकिन उसमें जो ट्रिपिंग कॉइल होता है, जो ब्रेकर होता है वो मैकेनिकल पार्ट होता है, प्योरली मैकेनिकल पार्ट। हम केवल स्प्रिंग को डिस्चार्ज और चार्ज करने के लिए, ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए सप्लाई देते हैं। तो उतना ही पार्ट हमारा जो रहता है ब्रेकर में इलेक्ट्रिकल पार्ट रहता है। बाकी ऑपरेशन जो उसका होता है ब्रेकर का वो प्योरली मैकेनिकल होता है। तो क्या होता है? वो प्योरली मैकेनिकल होता है। तो जैसे ही हमारा क्या होता है, वो मैकेनिकल यदि हमारा है तो कुछ ना कुछ उसे ट्रिप करने के लिए स्प्रिंग वगैरह या चाहे कोई ऐसा मैकेनिकल मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे कि हमारी सप्लाई जाए, ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज करे, तो हमारा ब्रेकर क्या हो, झटके से ऑपरेट हो जाए। झटके से ऑपरेट मतलब कि जो लाइव सप्लाई है उसे क्या कर दे, इंटरप्ट कर दे। इंटरप्ट मतलब कट कर दे। मेन सप्लाई से क्या कर दे, जो हमारी इनकमिंग सप्लाई ब्रेकर में जा रही है और आउटगोइंग सप्लाई जो इनकमिंग सप्लाई ब्रेकर में आ रही है और आउटगोइंग जा रही है, उन दोनों के बीच में क्या कर दे, इंटरप्शन पैदा कर दे, मतलब दोनों को सेपरेट कर दे। मान लीजिए कोई इधर फॉल्ट आ गया तो क्या करेगा, ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले सेंस करेगा और ये क्या कर देगा, बस को एनर्जाइज करेगा। बस जैसे एनर्जाइज होगा, मास्टर रिले को ये पता चलेगा कि हमारे लिए क्या करना है, ट्रिप कॉइल के लिए कमांड देना है। किसको? ब्रेकर को। अब ब्रेकर क्या कर देगा, जैसे ही मास्टर रिले ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज करेगा, ब्रेकर क्या कर देगा, जो भी सप्लाई है वो मेन सप्लाई जो हम किसी सिटी को दे रहे हैं वो डायरेक्टली क्या कर देगा, कट कर देगा। तो वो कट करने के लिए हम मैकेनिकल क्या बनाते हैं, कंपोजिशन बनाते हैं, इसमें कंपोनेंट लगे रहते हैं। तो उसमें एक स्प्रिंग होता है। क्या करते हैं, स्प्रिंग जो झटके से क्या करता है, सप्लाई को कट करता है और झटके से चालू करता है। चालू करने के लिए तो थोड़ा सा हाँ चालू करने के लिए भी और सप्लाई को कट करने के लिए, दोनों के लिए क्या होता है, फास्ट एक्चुएटिंग कॉइल लगाई जाती है। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई को किसी कंडक्टर से अलग करते हैं तो क्या करता है, उसमें आर्क बनने लगते हैं। इस वजह से हम फास्ट क्लोजिंग और स्विचिंग का काम करते हैं। तो वो मैकेनिकल क्या होता है, स्प्रिंग, बहुत हैवी स्प्रिंग लगी रहती है जिससे क्या होता है, ब्रेकर ऑपरेट होता है। तो मान लीजिए कि जैसे वो सप्लाई को जो स्प्रिंग लगे रहते हैं ब्रेकर में, उसको चार्ज करने के लिए AC मोटर लगा रहता है। उसी AC मोटर के लिए क्या करते हैं, हम बस AC सप्लाई देते हैं। बाकी जो हमारी DC सप्लाई है वो ब्रेकर में ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए, ट्रिप कॉइल के लिए क्या करते हैं, हम देते हैं, ताकि वो ट्रिप कॉइल को क्या कर दे, DC दे दे। मैं DC हमारी इसलिए दी जाती है ताकि हमेशा अपन सब स्टेशन में DC सप्लाई स्टोर करके रखते हैं। कोई मेजर फॉल्ट होने के बाद भी हमारी DC सप्लाई क्या रहेगी, स्टोर रहेगी। तो उससे ट्रिप कॉइल हमेशा एनर्जाइज रहेगी। जैसे ही कमांड आएगा, ट्रिप कॉइल क्या कर देगी, ब्रेकर को ट्रिप कर देगी। अब अगला हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा मान लीजिए कि किसी लाइन में फॉल्ट आ रहा है तो वो क्या करेगा, ब्रेकर, वो लाइन क्या होता है, ब्रेकर के थ्रू इधर से आता है और इधर से निकल जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे फॉल्ट आया, ये लाइन निकल रही है ब्रेकर के थ्रू, ये आ रही है, तो यहाँ पे फॉल्ट आया तो क्या रहता है, ये कहीं ना कहीं आपस में क्या रहते हैं, वायर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ फॉल्ट आया, तो फॉल्ट तो मान लीजिए कि हमारा 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 एम्पियर करंट फ्लो होते रहता है। और ये हम 33 kV स्टेशन की बात करें, 33/11 या 132/33 kV में समझिए। तो यहाँ पे नॉर्मल हम जो सप्लाई देती है 100 एम्पियर, 150 एम्पियर 33 साइड जाती रहती है। लेकिन जैसे ही फॉल्ट आता है ये किलो एम्पियर में हो जाता है। तो मान लीजिए
तो जैसे ही कोई फॉल्ट आता है इसमें अधिक किलो एम्पियर करंट हमारा जाता है, थाउजेंड्स 2000 3000 के आसपास करंट चला जाता है, तो बाउंस बैक हो करके डायरेक्टली रिले में ना चला जाए, इसके लिए भी हम मास्टर रिले लगाते हैं। जैसे ही यदि ये सप्लाई हमारी इधर से किसी इधर ब्रेकर के अंदर थोड़ी बहुत AC DC सर्किट लगी रहती है, तो ये सप्लाई इधर से बाउंस बैक हो करके इधर रिले को ना चला जाए डायरेक्टली, जो हमारे अंडर फ्रिक्वेंसी अंडर वोल्टेज रिले या ओवर करंट रिले लगे हुए हैं डायरेक्टली इनको ना चला जाए, इस वजह से भी मास्टर रिले हम लगाते हैं, ताकि जो सप्लाई है हमारी यहीं तक इंटरप्ट हो जाए। ये मास्टर रिले आइसोलेशन का भी काम करता है। ब्रेकर और जो हमारे रिले लगे हुए हैं अंडर फ्रिक्वेंसी ओवर करंट अर्थ फोल्ड रिले, इनके लिए आइसोलेशन का भी काम करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे भी सभी स्टेशन में रिले लगे रहते हैं वो केवल DC पे ऑपरेट होते हैं। क्या होते हैं? DC पे। मान लीजिए कि फॉल्ट आया क्या? AC। यदि AC बाउंस बैक हो करके इन रिले में कहीं भी घुस गई तो ये क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा किसी भी रिले को। और रिले क्या होती हैं? बहुत महंगी महंगी आती हैं। इसी वजह से जो मास्टर रिले है ये दोनों के बीच में आइसोलेशन का भी काम करता है। तो ये दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये आपको मास्टर रिले के बारे में जानकारी मिली हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।